हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन के स्ट्रीट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम HND 102 हिंदी का, ठीक है, BA फर्स्ट सेमेस्टर, BA प्रथम सेमेस्टर का ये पेपर है। हिंदी काव्य, पेपर का नाम है हिंदी काव्य प्रथम, ठीक है। और इस प्रश्न पत्र का हम उत्तर कुंजी चेक करेंगे, अर्थात आंसर की चेक करेंगे कि हमने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, चलिए चेक करते हैं हम। तो पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आदिकाल का जो समय सीमा है वो कितना है, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 1050 से 1375, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं। तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गियर्सन ने आदिकाल को कहा है चाणक्य काल की, बीजवपन काल की, प्रारंभिक काल की, आरंभिक काल, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा आंसर ए इसका सही हो जाएगा चारण काल, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदि काल को आरंभिक काल कहा, ठीक है। तो आदि काल को आरंभिक काल किसने कहा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा मिश्र बंधु ने, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदि काल को बाल्यावस्था काल कहा है। तो आदि काल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा आंसर इसका सी सही हो जाएगा रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा रामाशंकर शुक्ल रसाल। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदि काल को वीर गाथा काल कहा है। आदि काल को वीर गाथा काल कहा है, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आप ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राहुल संस्कृत्यायन ने आदि काल को कहा है। तो राहुल संस्कृत्यायन ने आदि काल को क्या कहा है? तो ये सिद्ध सीमांत काल कहा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदि काल के प्रथम कवि हैं। आदि काल के प्रथम कवि ये कौन है? तो ये स्वयंभू है, ठीक है, स्वयंभू। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए छंद है, ठीक है। तो ये किनका छंद है? केशव की, बिहारी की मोतीराम की, पद्माकर की, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा बिहारी की, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलसी की रचना नहीं है। तुलसी की रचना नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो तुलसी की रचना बरवे नाथिका भेद, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ये नहीं है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोरखवाणी के संपादक हैं, ठीक है। तो गोरखवाणी के संपादक कौन है? तो गोरखवाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोरखनाथ की रचनाओं में वर्ण है। तो गोरखनाथ के रचनाओं में वर्णन है, तो क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी का, ठीक है, उपयुक्त सभी का। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे पंक्ति है, ये किनकी पंक्ति है? तो ये गोरखनाथ की पंक्ति है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न को, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, कथन है। तो ये गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, ये किनका कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हबकी ना बोलीबा ठबकिन चलीबा धीरे धरीबा पंक्ति है। तो ये किनका है?
तो ये गोरखनाथ जी का पंक्ति है, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। तो खड़ी बोली का जो पहला कवि है ये किसे माना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अमीर खुसरो को। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न नहीं, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल की इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो ये किस काल के कवि है, तो ये अमीर खुसरो ये आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गोरी सोवे सेज पर में नारी का अर्थ है। तो गोरी सोवे सेज पर में नारी का अर्थ है क्या है, तो इसमें आत्मा है, ऑप्शन ए इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग की उचित व्याख्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा कि आत्मा परमात्मा के संग जगी। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। तो कबीर ग्रंथावली के संपादक ये कौन है, तो कबीर ग्रंथावली के संपादक ये श्याम सुंदर दास जी हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है। तो ये कौन है, ये कबीरदास जी हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं। तो कबीर किस काव्यधारा कवि है, तो ज्ञान काव्यधारा के। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सतगुरु समान को सगा में समान का अर्थ है। तो इसमें जो समान का अर्थ है वो क्या होगा, तो समान का अर्थ होगा समान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कबीर साहित्य के आलोचक हैं। कबीर साहित्य के आलोचक है, तो इसमें जो होगा, इसमें ये उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और पुरुषोत्तम अग्रवाल ये तीनों होंगे, तो इसलिए जो सही आंसर होगा आंसर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कबीर की भाषा में किन बोलियों के शब्द हैं। तो कबीर की भाषा में किन बोलियों के शब्द हैं, तो राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली ये तीनों शब्द हैं। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अकथ कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम अग्रवाल। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि कौन है, तो रीतिकालीन कवि बिहारी, देव और पद्माकर ये तीनों हैं। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पद्मावत में कुल खंड हैं। तो पद्मावत में कुल कितने खंड है, तो पद्मावत में कुल 33 खंड है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पद्मावत की कथा का आधार है। तो पद्मावत में कथा का ये आधार है, तो क्या है, तो पद्मावत में कथा का आधार ये चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के जोहर की कथा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भ्रमर गीत सार के संपादक हैं। तो भ्रमर गीत सार के संपादक ये कौन है,
तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जायसी आलोचना ग्रंथ की लेखक हैं। जायसी आलोचना ग्रंथ की लेखक कौन है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है कि बच्चन पुनः अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? रामचरितमानस, सुजान सागर, संदेश राशक की इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास जी की जो रचना है वो ऑप्शन ए होगा, रामचरितमानस। ठीक है, बहुत फेमस इनकी रचना है, ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास में विश्वास की बात कही गई है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा आंसर ए होगा, नारी की विश्वास की बात कही गई है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूप मनोरथ सुभग बनु सुहाग जय श्री राम बनु सुग सुविहंग समाजु में सुभग का अर्थ है। ठीक है, कह रहा है कि भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाजु में सुभग का अर्थ है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? तो ये सुंदर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास का बचपन का नाम था। तो तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरियो में भव बाधा का अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, संसारिक दुख। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूरदास प्रभु गुण ही छाड़िके को निर्गुण निर्वैह में भवार्थ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गुण को छोड़कर निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जोग ठगोरी ब्रज ना विकहे में ठगोरी का अर्थ है। कहा जा रहा है कि इसमें ठगोरी का अर्थ क्या है? तो ठगोरी का अर्थ है कि ठगाई से भरा सौदा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल उपयुक्त पंक्ति दर्शाया गया है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए और सी ये दोनों होगा, राजा को भौरे के समान और राजा को प्राग के समान। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे राय में राय शब्द आया है। तो ये राय शब्द किसके लिए आया है? तो ये राजा दशरथ के लिए आया है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सतसया के दोहरा जो नावक के तीर काव्य पंक्ति में नावक का अर्थ है। तो नावक का अर्थ है, इसमें नावक का जो अर्थ है वो है तीर बनाने वाला। ठीक है, तीर बनाने वाला। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर है, उपयुक्त कथन है। तो उपयुक्त कथन किनका है? तो ये किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? तो ये बिहारी के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक की लेखक हैं। ठीक है, तो प्रेम व्यंजना पुस्तक की लेखक है ये बच्चन सिंह जी की है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लोग है लागी कवित बनावट मोहित तो मोरे कवित बनावट।
बनावट। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति है, तो उपयुक्त काव्य पंक्ति ये किनकी है, तो ये घनानंद जी की है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रीति मुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित कथन असत्य है। तो निम्नलिखित कथन असत्य है, तो ये कौन सा कथन असत्य है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी इसका सही हो जाएगा। उनका काव्य लोक रुचि पर आधारित है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि घनानंद की रचना नहीं है। तो घनानंद की रचना कौन सी है, तो इसका नामा नहीं है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि घनानंद की रचना में दिखाई पड़ता है। तो घनानंद की रचना में क्या दिखाई पड़ता है, तो उपयुक्त सभी दिखाई पड़ता है। उपालंब की भावना की प्राकृतिक चित्रण की विरह विवरण, ठीक है, ये तीनों दिखाई पड़ता है। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड है। तो रामचरितमानस में 7 कांड है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो से बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।